यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। प्राण, आत्मा और देह मिलकर एक मनुष्य बनता है और शरीर को जिंदा रखने के लिए हम पानी, खाना और श्वास लेकर जिंदा हैं। ऐसे ही हम सभी को एक आत्मा है और आत्मा की परिस्थिति मरण में है और मरण में रहने वाला कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को अनुभव नहीं कर सकता, पिता को अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि आदम ने यीशु के वचन के विरुद्ध जाकर यीशु को ही उन्होंने ठुकरा दिया और जीवन में उन्होंने मरण अनुभव किया। इसीलिए यीशु हमें बता रहे हैं कि मैं ही जीवन की रोटी हूँ, जो कोई भी मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रह सकता और जो कोई भी मेरे पे विश्वास करेगा वो प्यासा नहीं रह सकता, क्योंकि हम सभी को आत्मा की इस प्यास में यीशु ने ही रखा है। जो कोई भी यीशु पे विश्वास करेगा वो जीवन पा सकता है। हम सभी के आत्मा के लिए यीशु के वचन, पवित्र आत्मा और उसके जीव की सख्त जरूरत है। इसीलिए यीशु हमें पुकार रहे हैं कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही जीवन की रोटी हूँ। जो कोई भी मेरे वचन पे विश्वास करेगा, क्योंकि वचन ही मनुष्य बने, वचन ही यीशु है और हमारे सामने हैं, क्योंकि उन्होंने मरण अनुभव किया फिर भी वे जिलाए गए, हमारे साथ वे हैं और उनके जीवन के कारण ही हम सभी जीवित हैं। ऐसा उदाहरण हमारे सामने है स्तिफनुस। स्तिफनुस आत्मा में जीवित है, क्योंकि यीशु के वचनों को उन्होंने सुना था, सुसमाचार सुनकर उन पे विश्वास करके उसके अनंत जीवन को उन्होंने आत्मा में पाया था और वे बेफिक्र होके मरण को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। उनके सामने मरण था, फिर भी उनके आत्मिक नेत्र से वह स्वर्ग अनुभव कर रहे थे, उस समय में भी जीवन अनुभव कर रहे थे। उनके शरीर को मरण देने के लिए पत्थर चुना था, फिर भी उन्होंने स्वर्ग खुला हुआ देखकर पिता के दाहिनी ओर यीशु को खड़े रहते हुए उन्होंने देखा, क्योंकि यीशु उनको स्वागत करने के लिए वे खड़े थे, पिता की दाहिनी ओर खड़े थे और उस आत्मा में, उस जीवित आत्मा में यह सभी अनुभव कर रहे थे। उस समय स्तिफनुस को किसने किसने खड़ा रहने के लिए ताकत दी? उसी रोटी ने, यीशु की रोटी ने, यीशु ही उनके ताकत थी, उनकी ताकत यीशु ही थे, क्योंकि आत्मा में जो कोई भी वचनों को स्वीकार करके पवित्र आत्मा की शक्ति से जीवन पाता है वही ताकतवर है। उनकी कमजोरी में हम कमजोरी देख रहे हैं, फिर भी उस कमजोरी में भी यीशु का बल उनके साथ था और उन्होंने बताया कि इस पाप के लिए इन्हें गुनाह मत करो, प्रभु मेरी आत्मा तुम स्वीकार करो। यह वचन किसके हैं? यह सभी वचन यीशु के हैं। स्तिफनुस में यीशु को हम देख सकते हैं, क्योंकि वह जीवन की रोटी उनके अंदर था, आत्मा में जीवित होकर यीशु को अनुभव कर रहे थे। ऐसे ही भाई बहन, जब कोई भी यीशु को स्वीकार करता है, इसी मसीह जीवन जीने के लिए प्रेरित करने वाला पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा के कारण ही उनकी ताकत हमारे अंदर रहेगी। जो कोई भी शरीर को नाश कर सकता है, फिर भी हमारी आत्मा को कोई भी नहीं छू सकता, क्योंकि आत्मा में जीवन देने वाला यीशु ही है, क्योंकि वो मरण में जा चुके हैं फिर भी वे जिलाए गए, उन्होंने पुनरुत्थान अनुभव किया। उसी पुनरुत्थान से हम सभी उनके उनके जीवन को जी सकते हैं। आमीन।